नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको हम बिहार के बक्सर से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा तक का दृश्य जो है वो दिखाएंगे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रकें जो हैं वो बालू लदी हुई ट्रकें, बड़ी-बड़ी ट्रकें जो हैं वो जब इन रास्तों से होकर के NH-31 से होकर के गुज़र रही हैं, तो वह अपने नंबर प्लेट पे या तो कपड़ा लगा दे रहे हैं या तो नंबर प्लेट ही नहीं लगा रहे हैं, या तो अगर नंबर प्लेट लगा भी हुआ है तो उस पे फूल माला जो जो है उस तरीके का कुछ चीज़ लटका दे रहे हैं या कुछ कालिख जैसी कोई चीज़ें जो हैं वो लगा दे रहे हैं। अभी हमारी एंट्री जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हुई है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू होता है। वास्तव में काफ़ी भव्य एक्सप्रेसवे है, लेकिन क्या जब ट्रकें इस पे चलती हैं तो वह रोड के जो नियम है, जो ट्रैफिक के नियम हैं, जो माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने जो नियम बनाया हुआ है, क्या वो ट्रकें उन नियमों का पालन करती हैं? इसी का आज हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि ये नंबर ढके हुए गाड़ियां जो हैं वो या बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां जो हैं वो रास्तों में दौड़ रही हैं। आए दिन दुर्घटनाएं जो हैं वो NH-31 पे होती हैं। अगर उस परिस्थिति में अगर कोई ट्रक दुर्घटना करती है और दुर्घटना करने के बाद वो भाग जाती है, तो फिर कैसे कोई उसको पकड़ पाएगा? क्योंकि उस पे या तो नंबर प्लेट है ही नहीं, या अगर नंबर प्लेट है तो कपड़ा से ढका हुआ है, जिसका सबूत आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और प्रशासन को भी यह सलाह देंगे कि आप लोग इस पर कड़ा एक्शन लीजिए, कड़ी कार्रवाई करिए। यह एक्सप्रेसवे वास्तव में पूर्वांचल के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। लखनऊ से लेकर के पटना तक के बीच का जो यात्रा है इस रास्ते से लोग कर रहे हैं, जिसके बीच में लगभग 17 से 18 किलोमीटर का NH-31 का वो जो रास्ता है उसको भी हम दिखाएंगे। सरकार हमें सहूलियत देती है, हमें अच्छे रास्ते बना करके देती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करें। हम ट्रैफिक के या सड़क के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें। अगर बड़ी गाड़ी बिना नंबर की चलेगी तो क्या छोटी गाड़ियां जो मोटरसाइकिल और बिना हेलमेट के लोग चलेंगे, तो फिर प्रशासन उनका कैसे चालान जो है वो कर सकता है? जब आप इतनी बड़ी गाड़ी को जिस पे बालू लदा हुआ है या कुछ भी लदा हो, और ये देखिए ये जो बड़ी गाड़ी है बिना नंबर प्लेट के ये इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही है, इसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। या तो ये किसी अवैध कार्य में लिप्त होगी या किसी दबंग व्यक्ति की भी गाड़ी ये हो सकती है, जिन्हें सरकार का भी, जिन्हें प्रशासन का भी कोई डर नहीं है। अगर इसी बड़े ट्रक के पास, इसी बड़े ट्रक के साथ किसी की दुर्घटना होती है तो, और ये दुर्घटना करने के बाद अगर ये ट्रक भाग जाता है तो फिर कैसे इसके बारे में कोई जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा सकती है? हमारा निवेदन होगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि आप लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करिए। अभी और बहुत सारे दृश्य आपको इस पर देखने को मिलेंगे। हम लोग थोड़ा सा पूर्वांचल के बारे में भी चर्चा कर लें। यह एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ से होकर के हैदरिया तक आता है, और वास्तव में पूर्वांचल का जो सबसे पिछड़ा ज़िला, जो सबसे अंतिम छोर बलिया ज़िला है, उसको जोड़ने का काम करता है। लेकिन अभी भी जो बीच का 17 किलोमीटर के आसपास का जो NH-31 है वह इतना ज़्यादा ट्रैफिक वाला रास्ता हो गया है कि जब इस 6 लेन पे उतनी गाड़ियां आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन उससे अधिक आपको उस सड़क पे, उस NH-31 पे आपको गाड़ियां जो हैं वो दिखेंगी। उसको भी हम दिखाएंगे। वह रास्ता जो है वह इस एक्सप्रेसवे को भी जोड़ रहा है, बलिया गाजीपुर को भी जोड़ रहा है, बलिया बनारस को भी जोड़ रहा है, बलिया से चल करके जो भी आजमगढ़, मऊ, जहाँ भी जाना होगा उन सारे रास्तों को NH-31 जो है वो जोड़ रहा है। इस पर गाड़ियाँ जो हैं अभी आपको बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन आगे जब हम लोग चलेंगे टोल के पास तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी रहती हैं। एक्सप्रेसवे के बारे में बता दें कि इसके दोनों तरफ जो हैं वो हरे भरे पेड़ जो हैं वो लगाए गए हैं, और इसके बीचों बीच फूलों की क्यारियाँ जो हैं, जो डिवाइडर बना हुआ है, और उनमें फूल जो हैं वो तरह तरह के सजावटी फूल, तरह तरह के पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन अभी ये दृश्य जो आप देखेंगे, ये देखिए, ये अगर सड़क पे आता है तो जो स्पीड वाली गाड़ी होगी हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाए।
तो हमारी भी जिम्मेवारी है और उन लोगों की भी ये जिम्मेवारी है कि वह जो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखभाल का कार्य कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि इन जानवरों को, इन छुट्टा पशुओं को इस एक्सप्रेसवे से दूर करें, नहीं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है उस दुर्घटना का ये कारण बन सकते हैं। विकसित भारत का स्वप्न देख रहा यह देश क्या इसी तरीके से विकास के रास्ते पे आगे जाएगा? ये देखिए एक दूसरी गाड़ी जिनके नंबर प्लेट पे कपड़ा बंधा हुआ है, ये उड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए इसको कवर नहीं कर पाए हम लोग। यह टोल गेट जो है अभी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और यह एक्सप्रेसवे वास्तव में अच्छा एक्सप्रेसवे है, लेकिन इस पे आपको बहुत सारे जानवर भी कहीं कहीं पे दिख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए अभी भी टोल गेट जो है वो 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। एक सामने आपको ट्रक ये जो दिख रहा है, इस पर ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके नंबर प्लेट पे देखिए कालिक पुती हुई है। तो ये ट्रक जो है वो थोड़े से इनसे ख़तरा भी ज़्यादा होता है, इसलिए हमने दूर से ही बनाने की कोशिश की वीडियो। या अब हम लोग टोल गेट पे पहुंच रहे हैं। वास्तव में अपना भव्य रूप जो है वो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहीं दिखा रहा है तो वह टोल के पास दिखा रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा अच्छी सड़क इसकी। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हैं। आगे लिखा हुआ है टोल गेट है। ट्रकें जो है वो वास्तव में अगर सड़क के नियमों का पालन करें तो हमारा देश भी विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने में एक इनका भी योगदान होगा। अगर ये भी सड़कों के निर्माण में जो भी इनको टैक्स देना होता है, अगर उनको समय से ये दें, अगर रोड टैक्स की चोरी न करें, ओवरलोडिंग न करें, तो बहुत सारा हमारा देश जो है वो प्रगति पे आगे जा सकता है, सुधर सकता है। ये बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ लगे हुए हैं और हम लोग टोल गेट पे जो है वो लगभग पहुँच चुके हैं। यहाँ कतार में देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो दोनों साइड लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं सरकार को जितना पैसा एक्सप्रेसवे पे आपने खर्च किया है, आपसे हमारा निवेदन होगा कि आप कुछ पैसे जो हैं वो उन छोटे छोटे लिंक जो NH हैं उन पे भी आप पैसे जो हैं वो कुछ खर्च करिए, उनकी पटरियाँ जो हैं वो थोड़ी सी चौड़ी करिए। ये देखिए पास दिया जाएगा और लेकिन नंबर को ढक दिया जाएगा। क्या ये गलती ट्रक मालिक की होती है या वो जो ड्राइवर लोग हैं वो लोग ये गलती करते हैं? इस ट्रक में कोई था नहीं तो हम उससे समझने की कोशिश करते कि आखिर आपने एक कपड़ा जो है वो क्यों बांधा हुआ है, इससे क्या होता है, क्या आप कैसा टैक्स जो है वो बचा रहे हैं। ये एक देखिए दूसरी गाड़ी, ये दोनों गाड़ियाँ हो सकती हैं कि किसी एक ही व्यक्ति की हों। इन्होंने पूरा विधिवत जो है वो कपड़ा इस पे बांधा हुआ है। ये क्या है? ये बना हुआ। अच्छा, तो नंबर आपका कैसे दिखेगा? अगर हम नंबर देखना चाहें आपका, कैसे दिखेगा हमको जरा बताइए। से बात करो। और तो क्या है? क्या करिएगा? तोड़ देंगे और तो क्या। क्यों तोड़िएगा, क्यों लगाए हैं पहले ये बताइए। नंबर है जो ये लिखा हुआ है आज 8616। कहाँ, कौन सा यहीं से हम वापस होते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। ये देखिए बलिया और बक्सर का जो NH 31, बलिया और बक्सर दोनों को जोड़ने का जो एक लिंक NH कहा जा सकता है। 2 जिलों को जोड़ने का, 2 राज्यों को जोड़ने का, एक एक्सप्रेसवे को जोड़ने का एक NH जो है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 31 है। यहाँ से अब हम लोग उतरेंगे और रास्ते में देखेंगे बहुत सारी ट्रकें, बहुत सारे गाड़ियाँ जो आपको दिखाई देंगी, जिन पे या तो नंबर प्लेट नहीं है या तो नंबर प्लेट लगे हुए हैं तो कालिक पुते हुए हैं। वह अंधाधुंध बिना
किसी नियंत्रण के वो गाड़ियां जो हैं वो दौड़ रही हैं सड़कों पे, उन्हें कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर आप ये कर क्यों रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण माना जाए तो जब बक्सर और बलिया को जोड़ने वाला जो नया पुल बना हुआ है, दो राज्यों को, ऐसा कहा जाए कि बिहार और उत्तर प्रदेश को अगर भरौली में जोड़ने वाला एक जो नया पुल, उस पुल के चलते इस NH 31 पर गाड़ियों का आवागमन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये गाड़ियां जो हैं बालू लदी हुई गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और बहुत सारे बाहर से भी गाड़ियां जो है इस रास्ते से आ रही हैं। गाड़ियां आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़क के नियमों का जो है वो पालन उनको करना ही होगा। अगर एक मोटरसाइकिल सवार पकड़ा जाता है बिना हेलमेट के, बिना कागज़ के या बिना नंबर प्लेट के, तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है, उसको फ़ाइन भरना होता है। लेकिन क्या ये ट्रकें जो बिना नंबर प्लेट के इस रोड पे दौड़ रही हैं, उनको पकड़ने वाला प्रशासन जो है वो कहीं सोया हुआ है, या है भी या नहीं भी है? यह सरकार के आगे भी एक चेतावनी है, सरकार के आगे भी एक प्रश्न है कि आखिर आपके जो टैक्स हैं, उन टैक्सों की चोरी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो कर रही हैं, आखिर क्यों अपने नंबर प्लेटों को ये गाड़ियां जो हैं वो ढक करके चल रही हैं? आप प्रशासन से यह प्रश्न पूछिए, प्रशासन आखिर सोया हुआ क्यों है? ये देखिए, यहाँ का दृश्य जो है वो बहुत ही बेहतरीन दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक वैसा ही दृश्य दिख रहा है जैसे छोटे बच्चे जो हैं वीडियो गेम खेलते हैं और उनमें जो सड़कें होती है, इस तरीके की प्यारी प्यारी सड़कें जो हैं वो दिखाई दे पड़ती हैं उस वीडियो गेम में। यहाँ भी ठीक वैसा ही ये दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ उस पे दौड़ रही हैं। और यह एक्सप्रेसवे का, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यह बाहर का निकलने का जो है एग्ज़िट गेट है, एग्ज़िट रास्ता है यहाँ से। और वो देखिए उधर सामने जो लाइट लगे हुए हैं रात के समय, काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते होंगे। यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो बाहर निकलती हैं और इसी रास्ते से गाड़ियाँ जो है वो आगे जा कर के NH 31 पे जुड़ जाती हैं। वहाँ से या तो वो गाजीपुर की तरफ चली जाएंगी या फिर वो बलिया की तरफ चली जाएंगी। नंबर की गाड़ी यह NH 31 का दृश्य है, जहाँ पे ये देखिए सबसे ज़्यादा अगर जाम लगाने वाले अगर कोई यहाँ पे गाड़ियाँ हैं तो ये ऑटो वाले। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल जो है बढ़ता रहे। और यह परेशानी जो है हमारी परेशानी नहीं है, ये परेशानी जो है वो समाज की परेशानी है, सड़क पे चलने वाले उन हज़ारों लाखों लोगों की परेशानी है जो इस NH 31 से प्रतिदिन जो है वो यात्रा करते हैं। हालांकि मैं भी इस रास्ते से यात्रा करता हूं, तो मुझे भी यह परेशानी जो है वो दिखाई पड़ी, इसलिए हमने कोशिश किया कि इस परेशानी को सरकार के सामने जो है प्रस्तुत किया जाए। हमारे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।